ऐना या आप कैसे ऊपर चढ़ी हुई थी? कैसे चढ़ गई? सारी चीजें नीचे खुद ही चढ़ गई थी? खुद ही चढ़ गई थी? चला जाओ, उतर जाओ नीचे, आ जाओ, उतर जाओ ना, आ जाओ। नहीं उतरना? नहीं? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज महम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि आज आई है मेरी वॉशिंग मशीन। मेरे लिए जो खुशी की डेफिनेशन है ना, वो अब घर की चीजों से हो गई है। फिर बेशक वो मैंने घर के लिए कोई बर्तन क्यों ना लिया हो, कोई कटिंग बोर्ड ही क्यों ना लिया हो, पर आज तो वॉशिंग मशीन मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिली है। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब ऐसे ही करे कि उसे सरप्राइज गिफ्ट में वॉशिंग मशीन मिले। आमीन सुमा आमीन। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने सिर्फ ना मॉडर्निज्म के चक्कर में अपनी पुरानी चीज़ों को निकाल के न्यू चीज़ें रख ली हैं। हालांकि पुरानी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, फिर सिर्फ ऐसे लोगों को दिखाने के लिए और थोड़ा सा मॉडर्निज्म के चक्कर में ना उन्होंने न्यू चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बेशक वो 10-12 क्यों ना ले लें। लेकिन खैर मैं आपको अपना बताती हूँ। जो पहले वाली वॉशिंग मशीन थी ना, उसको पूरे 22 साल हो गए थे और 22 साल में वो पहली दफा खराब हुई और ऐसी खराब हुई कि दोबारा सही ही नहीं हुई। कल की ही बात है, कल मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो मैंने पूरा साइकिल जब सेट कर लिया और पूरा साइकिल वॉश हो गया। रेगुलर मैं वॉश किए उसके, यानी कि पूरा उसका टेम्परेचर वगैरह भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मुझे ना एकदम से स्मेल आनी स्टार्ट हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता स्मेल इतनी तेज हो गई कि मैं डर गई। फिर जब मैंने ऐसे वॉशिंग मशीन खोली ना, तो सारे कपड़े गीले और मैं परेशान। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने उनको बताया सारी सिचुएशन का, ये क्या हो गया, क्या वो हमारी मशीन खराब हो गई, इसको सही करवाना पड़ेगा और यहाँ मुझे अब कपड़े कॉइन लॉन्ड्री में जाके मुझे वॉश करने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे पैनिक कर गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे रिलैक्स किया कि कोई बात नहीं, आप सारे कपड़े जैसे पड़े हैं वैसे ही रहने दो, तो मैं घर आके फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। फिर लेकिन आपको पता है जब परेशानी इस तरह की आती है फिर कहाँ कोई सुकून मिलता है। फिर जब हस्बैंड मेरे शाम को आए, फिर उन्होंने सारा देखा, खाना वगैरह खाया, फिर हमने कहा चलें कुछ देखते हैं कि क्या करना है, सही करवाना है या किसी को चेक करवाते हैं या क्या करना है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह हुई, नाश्ते का टाइम था, मैं सुबह उठी तो एकदम से बाहर बेल हुई और बाहर इतना बड़ा ट्रक। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि कल वो घर आते आते उनको पता था कि मशीन जो खराब हो गई है ना, अब उसको सही करवाने में जितने पैसे लगने हैं उसमें थोड़े से और डाल के हम न्यू ले लेते हैं, क्योंकि उस मशीन को काफी टाइम हो गया था। फिर उसकी जो चीजें वगैरह अप्लायंसेस वगैरह हैं फिर पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। चलिए अगर मिल भी जाते ना तो उसने कुछ टाइम और गुजारना था, फिर वो दोबारा खराब हो जाती। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने स्मार्ट डिसीजन लिया और आते आते मशीन वगैरह सब कुछ देख के आए। और उनके पास बाय चांस ये वाला ऑर्डर पड़ा हुआ था जो उन्होंने पसंद किया था, तो उन्होंने कहा कल हम आपको डिलीवर कर देंगे। और मेरे हस्बैंड ने ये रखा था मेरे लिए सरप्राइज। जब सुबह मैं उठी मैंने कहा वाह, फिर मुझे समझ ही नहीं आए, इतनी मेरी खुशी थी ना कि फटाफट जैसी वो मशीन लेके गए। तो मैंने यहाँ से, क्योंकि 22 साल हो गए थे हमने मशीन उठाई नहीं थी, एक दफा जब हर चीज फिक्स कर दी जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है स्विच वगैरह लगाने होते हैं, पानी वगैरह फिक्स करना होता है, तो फिर नीचे से कहाँ सफाई होती है, तो नीचे इतना ज्यादा उसका गंद था। फिर बस यानी कि मैंने तो खुशी में फटाफट ऐसे सफाई की है। फिर उसके बाद ये मशीन हमने यहाँ पे रखी है और अब माशाल्लाह ये मशीन बहुत प्यारी है। वो वाली मशीन अपने टाइम पे बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको पता है टाइम के साथ साथ चीजें जो है वो अपग्रेड हो रही हैं, ज्यादा एडवांस आ रही हैं। और ये वाली मशीन ना जिसके अंदर से नजर भी आता है, उस वाली में से नजर नहीं आता था, क्योंकि ये आज के टाइम की मशीन है। और साथ में आपको एक और चीज बताती हूँ, वो सिर्फ ना मशीन खराब हुई थी, उसके अंदर उसका कंट्रोलर जो था ना वो उसने घूमना बंद कर दिया। फिर हमने कहा किसको चेक करवाएं, क्या करें, बहुत लंबा काम था। इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो ना हम थोड़े से पैसे और डाल के तो हम ये वाली मशीन ले लेते हैं। अब ये वाली मशीन जो है ना, वो वाली मशीन थी आमना कंपनी की और ये वाली है मेड टैग की और इसकी है 10 ईयर वारंटी है इसकी। वो अगर 22 साल चल गई है उस टाइम की, तो फिर ये वाली तो इंशाल्लाह उससे ज्यादा टाइम लेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर चीज को संभाल के और अच्छे से जब यूज करेंगे ना तो वो लंबा टाइम ही चलती है। वारंटी तो बस वैसे ही होती है, वारंटी नाम की होती है, संभालना आपने खुद होता है। तो इसकी है 10 ईयर की वारंटी और इसमें बहुत ज्यादा भी इसके चीजें वगैरह हैं। इसका मैनुअल भी इधर ही होगा, उन्होंने कहा था अंदर ही होगा। हाँ ये रहा। अच्छा ये ड्रायर है, मैं आपको बता रही थी मशीन के साथ ना ड्रायर यानी कि पेयर में आता है। तो अगर मैं ये नया ले लेती और ड्रायर पुराना होता तो फिर वो बैलेंस नहीं करना था। तो मेरे हस्बैंड ने, मैंने इसलिए बताया, उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लिया कि हम ना पेयर में ही ले लेते हैं। वो भी हमने पेयर में लिया। फिर एक चीज न्यू और एक चीज पुरानी है, वो ना अच्छी भी नहीं लगनी थी पड़ी हुई, फिर इसलिए हमने वो दे दी और ये वाली फिर हमने ले ली। और अब इसका मैनुअल, इतने मैनुअल हमारे पास है, मैं ना आपको पूरी फाइल दिखाती हूँ कितने मैनुअल्स हमारे पास है। हर चीज के लिए मैनुअल मैनुअल, तोबा तोबा
और फिर हम लोग ना फेंकते नहीं है क्योंकि पता होता है कि कभी भी किस टाइम किसी चीज की भी जरूरत पड़ सकती है। उसका तो सिर्फ सिंपल सा ही था, टेम्परेचर सेलेक्ट किया, साइकिल सेलेक्ट किया और स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर इन्होंने हर चीज का डिफरेंट बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा पावर बनाई हुई है, क्विक वॉश बनाया हुआ है, डेलिकेट वो तो उसमें भी था, रिंकल कंट्रोल, कलर्स का बनाया हुआ है कि अगर आपने व्हाइट कलर करना है, यानी कि व्हाइट, अगर आपके व्हाइट कपड़े हैं तो उसके लिए स्पेशल उन्होंने व्हाइट लिखा हुआ है कि आपके व्हाइट कपड़े हैं तो आपने ये वाला साइकिल जो है वो सिलेक्ट करना है। सबसे अच्छी बात है टॉवल्स के लिए इन्होंने अलग बनाए हुए हैं और सैनिटाइज विद ऑक्सी। अच्छा, रिमोट इनेबल्स, इसकी सबसे मजे की बात ये है कि इसको ना हम अपने फोन के अंदर एक ऐप है यानी कि इस मशीन की, तो हम इसको ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर अगर हम कहीं शॉपिंग करें, इवन कि हम अगर आउट ऑफ सिटी भी हैं तो हम ये मशीन को कहीं दूर बैठे भी चला सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है अगर हम किसी और सिटी में हैं तो हमने मशीन कपड़े धो के क्या करना है, वो तो जब हम वापस आएंगे तभी धोएंगे ना। हाँ, ये है कि आप पूरा अपना साइकिल अंदर लोड कर दें और आप अगर आप शॉपिंग करने गए हैं तो अगर वापसी पे आपको 15-20 मिनट्स लगने हैं तो आप वहीं बैठे बैठे अपना साइकिल ऑन कर दें कि घर आते आते कपड़े धुल जाएंगे। ये अच्छी चीज है, मशीन बहुत अच्छी है। आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत 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 अच्छी लगी। आज तो मेरी खुशी ही अलग है, आपको मेरी शक्ल से पता चल ही रहा है कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा मैं आपको ना करीब से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये ऊपर पूरा ग्लास का बना हुआ है, ये इसकी वारंटी लिखी हुई है, ये इसका पूरा साइकिल वगैरह सेट करने का बनाया हुआ है और ये जो मैं आपको बता रही थी सारा इसका कंट्रोल सिस्टम है। और ये कपड़े जो थे मेरे कल रह गए थे तो इसको मैं फिर वॉश करूंगी। और इसका यानी कि अंदर जो साइकिल है ना वो काफी बड़ा है, यानी कि बहुत पहले वाले से तो बहुत बड़ी है ये वाली। और ये ड्रायर का है और ये देखें इसका भी अंदर से बहुत अच्छा है, साफ सुथरी, इसको मैं साफ सुथरा ही रखूंगी। और ये मेटैग जो कंपनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये मैं गराज से लेके आई हूँ। ये देखें, ये मैं आपको मैनुअल्स की अभी बात बता रही थी ना, ये हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं ना उन सब के मैनुअल्स हैं। ऐसा नहीं हमने जगह जगह रखे हुए, हमने ऐसे पूरा बंडल बना के रखा हुआ है और कुछ इसमें है कुछ इसमें है। और अब इनमें इन दो मैनुअल्स का और इजाफा हो गया है, एक है वॉशिंग मशीन और एक है ड्रायर। इनको भी मैं इसके अंदर रख दूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ चीजें मैंने देखनी है, कुछ चीजें मैंने समझनी है, क्योंकि एकदम से जब आप किसी न्यू चीज पे स्विच करते हैं ना तो आपको थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा एडजस्ट होने में उस चीज के साथ। खुशी तो अपनी जगह, आप मेरी शक्ल से खुशी देख सकते हैं, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सब लड़कियों के ऐसे ही अच्छे अच्छे और खूबसूरत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो अब मैं थोड़ा सा मैनुअल पढ़ती हूँ। ऐना भी सो रही है क्योंकि उसकी आजकल ना दाढ़ें निकल रही हैं, तो इसकी वजह से ना वो थोड़ा सा तंग हो गई है, इसलिए मैंने उसको पेन किलर दी है क्योंकि वो थोड़ा सा तंग कर रही थी और वो रेस्ट कर रही है। क्योंकि बच्चों के ना दांत वगैरह जब निकलते हैं तो बच्चे थोड़ा सा ना ऐसे फंसी हो जाते हैं, तंग थोड़ा सा करते हैं। तो मैं जा रही हूँ गराज में क्योंकि मुझे चाहिए आटा। जो हमारा अंदर आटा है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहाँ से लेने के लिए आई हूँ। ये है आटा और यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब कि जो हमने रखा होता है, और यहाँ पे है राइस। देखती हूँ थोड़ा सा हैवी है लेकिन कोई बात नहीं, मैं ले जाऊँगी, अंदर लेके जाती हूँ। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं बनाने लगी हूँ मेरे हस्बैंड के लिए मूली वाला पराठा। कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आप लोगों को भी दिखाती हूँ। स्पेशल सा मूली वाला पराठा बनाते हैं, तो चलें चलते हैं किचन में। कुकिंग जो है ना इसमें आपका हाथ आहिस्ता आहिस्ता सेट होता है। जब मैंने पहली दफ़ा मूली वाला पराठा बनाया और अपने हस्बैंड को खिलाया तो वो इतना मोटा था कि मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं बना, उन्होंने पूरा खाया। लेकिन मेरे अंदर सीखने की लगन थी, आहिस्ता 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 मेरा हाथ इतना अच्छा सेट हो गया। अब देखें, अब इतना अच्छा और इतना प्यारा पराठा मैं बना लेती हूँ, क्रिस्पी सा। और कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ सेट होता है। 1 या 2 दिन में आप कह लेंगे आपको कुकिंग आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप बहुत परफेक्ट होते हैं और कुछ चीज़ों को आप टाइम के साथ साथ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुकिंग में आप आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरीन होते जाते हैं।
पे मैंने पराठा बिल्कुल बना दिया है, अभी बहुत गर्म है और साथ है दही और मौसम है इतना बारिश वाला, मज़ेदार सा मौसम है। अच्छे से मौसम में अच्छे वाला पराठा। अब मैं करने लगी हूँ ब्राउनी बेक। ऐसे मीठे को दिल कर रहा था और ऊपर से क्योंकि मेरी आई है न्यू वॉशिंग मशीन तो एक बहाना है एक्चुअली मुझे ना मीठा खाना है, तो इसे मैं करने लगी हूँ ब्राउनी बेक। मैं लेके आई हूँ ऐना को बाहर और ऐना को मैंने फुल पैक किया हुआ है, लेकिन खुद मैंने कोई भी स्वेटर या कोई भी जर्सी वगैरह नहीं पहनी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है, हालांकि सर्दी है। और एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि फरवरी में इतना यानी कि मौसम कैसे गर्म रह सकता है, तो आप माने या ना माने यहाँ पे ऐसा ही होता है। अगर एक दिन बहुत ज़्यादा सर्दी है तो अगले एक दो दिन थोड़ा सा ना गर्म टेम्परेचर हो जाता है, और वो गर्म टेम्परेचर ऐसे होता है कि आप आराम से बिना स्वेटर के बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखें तो इस तरह का जो मंथ होता है ना फरवरी वाला, वहाँ पर आप स्वेटर के बगैर बाहर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिचुएशन होती है। एना इधर देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी छोटी सी मीठी सी स्ट्रॉबेरी है। एना स्ट्रॉबेरी है क्या? एना मिनी माउस है। अब वापस चले? नहीं नहीं एना, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, वापस वापस वापस। तो जी इस टाइम हो रहे हैं दोपहर के 3:24 और मैं होने लगी हूँ रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे। ऐना अपनी दादी जान के साथ घर पे रहेगी क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वो ऐना को घर पे रखेंगी और मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे डिनर पे। अब मैं रेडी होके आती हूँ, बस सिंपल सा रेडी होके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये आ गई हूँ मैं रेडी होके। बालों को मैंने कुछ ऐसे किया है, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा खुला छोड़ा है और आगे बालों को मैंने ट्विस्ट किया है। सिंपल रेडी होते हुए भी इंसान थोड़ा सा ऐसे रेडी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब डिनर पे जाना होता है तो ऐसे रेडी होना ही पड़ता है। और अभी 4 बजने में 10 मिनट रहते हैं, अभी हम निकलते हैं और मैं कोई कोट वगैरह कोई हुडी वगैरह नहीं लेके जा रही क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा नहीं है। 12 डिग्रीज पे टेम्परेचर चल रहा है। वैसे तो सर्दी है लेकिन इतनी नहीं है कि हम कवर्ड होके जाएं क्योंकि हर जगह हीटिंग ऑन होती है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो चलें अब चलते हैं। मौसम इतना अच्छा हुआ है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। और आप लोगों ने देखा है कि मैं डाइनिंग ना बहुत कम करने जाती हूँ। इसकी रीजन एक ये है कि मुझे ना घर का खाना खाना बहुत पसंद है। इतने टाइम से ऐना की जो दादी हैं वो कह रही थी कि आप लोग जाओ खाना बाहर खा के आओ। फिर आज मेरे हस्बैंड ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चलो फिर हम चलते ही हैं। और फिर जब स्पेशल जा रहे हैं इसलिए फिर मैंने कहा चलो स्पेशल तैयार होती हूँ। तो अब चलते हैं। मौसम आप चेक करें, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं वो मैं आपको जाके बताती हूँ। तो चले, और हम अकेले तो जा नहीं रहे, आप लोग हमारे साथ चले। जब तक हम रेस्टोरेंट पहुंचते हैं मैं ना आप लोगों के साथ ना एक दो बातें करती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्पेशली ये उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है। बात ये है कि जब आप शादी करके अपने हस्बैंड के घर आती हैं और फिर कुछ टाइम के बाद ना आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लेती हैं कि शादी से पहले हमारी ज़िंदगी ना कुछ डिफरेंट थी, ये शादी के बाद कुछ ऐसी हो गई। इन सारी बातों का ताल्लुक ना हमारे सिर्फ इस दिमाग से होता है क्योंकि हमने ये खुद अपने दिमाग में फीड की होती हैं। जैसे जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी फैमिली ने मुझे इतनी स्पेस दी, पहले दिन से ही स्पेस दी कि मुझे एक दिन भी नहीं लगा कि मैं किसी और घर में आई हूँ। उनकी भी यही स्टेटमेंट है, वो भी यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमारे घर में यानी कि कोई एक न्यू मेंबर आया है या हमें कुछ डिफरेंस फील हो। तो ये बातें ना दोनों फैमिलीज की तरफ से होती हैं, मतलब कि लड़की की तरफ से भी और लड़के की फैमिली की तरफ से भी। ये सारी बातें समझने की होती हैं, और अगर दोनों फैमिलीज को ऐसे समझ आ जाए तो फिर जो जिंदगी है ना उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं होता कि शादी से पहले हमारी लाइफ अच्छी थी या शादी के बाद कुछ डिफरेंट हो गई। तो कुछ डिफरेंट का मतलब ना थोड़ा सा उनका नेगेटिव वे में ही होता है। सारी बात बताने का मेरा ये पर्पस है कि दोनों को समझना चाहिए, मतलब कि लड़की को भी और लड़के की फैमिली को भी। अभी हम जिस रेस्टोरेंट में आए हैं वो है चिलीज। हम एक्चुअली थोड़ा सा ना जल्दी आ गए हैं क्योंकि जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हमने कहा उस टाइम से बचने के लिए ना हम थोड़ा जल्दी ऑर्डर कर देंगे, और जब तक खाना आएगा तब तक हमें भूख लग जाएगी। तो अंदर चलते हैं, आ जाए। अभी हम ना एपिटाइजर्स देख रहे हैं। एपिटाइजर में हम मंगवाने लगे हैं फ्राइड मोज़रेला। इसके बाद मेन कोर्स पे देखते हैं कि क्या मंगवाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑप्शन होती है समझ ही नहीं आता कि क्या खाएं। और हमारे लिए जो ऑप्शन होती है ना वो हमारी जस्ट सी फूड वाली ऑप्शन होती है, और उसमें भी इतनी ज्यादा उनके पास वैरायटीज होती हैं। अभी हमने एपिटाइजर डिसाइड किया है, इसके बाद मेन कोर्स जो होगा फिर मैं आपको बताती हूँ।
खाना जो है वो आ चुका है और इतनी मजेदार खुशबू आ रही है ना कि जब भूख नहीं भी लग रही होती है और इतनी अच्छी खुशबू आती है तो भूख वैसे ही लग जाती है। अच्छा, तो खाने में मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की है फिश, जो है सैमन फिश, और मैंने श्रिम्प फहीदा ऑर्डर किया था। तो हम लोग रेस्टोरेंट से आ गए थे, वहाँ पे ना मेरी फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड हो गई। फिर कार के अंदर मैंने थोड़ा सा चार्ज किया और अब हम लोग आए हैं इधर बुक स्टोर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो बुक देख रहे हैं और मैंने एना के लिए ये इतनी क्यूट सी कैट है ये ली है, बहुत क्यूट सी है फ्लफी सी। रात हो गई है और बादल इतने ज़्यादा आए हुए हैं, कैसे थोड़ा थोड़ा दिन लग रहा है, हालांकि फुल रात हो गई है। चलिए अब चलते हैं। और एना की कैट मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपने आप में रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।